एक रिसर्च के मुताबिक गूगल में हर महीने 90 अरब सर्चेज होती हैं। गूगल के पास तकरीबन 92% शेयर है सर्च इंजन के हिसाब से। अगर रोजाना की बुनियाद पर देखें तो तकरीबन 8.5 अरब सर्चेज रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं GM मलिक और आप देख रहे हैं SEO एंड ब्लॉगिंग प्लस कोर्स। आज से हम कीवर्ड सर्च सीखेंगे। कीवर्ड सर्च के तकरीबन 11 मेथड्स हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड सीखेंगे, यानी गूगल कीवर्ड प्लानर के जरिए कीवर्ड सर्च कैसे की जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक गूगल में हर महीने 90 अरब सर्चेज होती हैं। गूगल के पास तकरीबन 92% शेयर है सर्च इंजन के हिसाब से। अगर रोजाना की बुनियाद पर देखें तो तकरीबन 8.5 अरब सर्चेज रोजाना की बुनियाद पर होती हैं और ये सारा डाटा गूगल के पास महफूज होता है, जिसको हम गूगल कीवर्ड प्लानर पर देख सकते हैं। इसको यूज करके हम अपने ब्लॉग की SEO को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप PPC यानी पेड एड्स पर काम कर रहे हैं तो ये टूल आपको एक बेहतरीन PPC स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले गूगल पर जाकर गूगल कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड प्लानर लिखकर सर्च करना है। सबसे पहले रिजल्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यह स्क्रीन शो होगी, फिर आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई अकाउंट पहले बना होगा तो यहाँ शो हो जाएगा, आप इस पर भी क्लिक करके आगे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार गूगल एड्स यूज कर रहे हैं तो न्यू गूगल एड अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने इनमें से किसी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, बस नीचे वाले ये दोनों ऑप्शन में नो पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये स्क्रीन अपेयर होते ही समझ जाए आपका गूगल एड अकाउंट बन गया है। आप अब इजीली यहाँ से गूगल एड रन कर सकते हैं। लेकिन हमारा आज का टास्क एड चलाना नहीं, बल्कि गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करना है। इसलिए हम एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये स्क्रीन अपेयर होगी। अगर आपने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो टूल वाले टैब पर क्लिक करके भी आप कीवर्ड प्लानर पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। लेकिन आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड और स्टार्ट विद द वेबसाइट। पहले हम स्टार्ट विद कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर अपनी नीच या कोई प्राइमरी कीवर्ड लिखें। अगर आपने अभी तक कोई नीच सेलेक्ट नहीं की तो आप हमारे कोर्स की ये वीडियोस देखकर कोई भी प्रॉफिटेबल नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना मेन कीवर्ड यानी डिजिटल मार्केटिंग को ऐड कर दूंगा। आप एक टाइम पर 10 कीवर्ड्स तक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करें। अब देखें कैसा जादू कर दिया है। जिस कीवर्ड के रिलेटेड आपके पास कोई कीवर्ड या डाटा नहीं था, इसी कीवर्ड के रिलेटेड तकरीबन 634 मजीद कीवर्ड्स निकाल के दे दी गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये टूल पेड एड्स यानी PPC वालों के लिए, लेकिन हमारे काम की चीजें बहुत ही कम है। यहाँ से हमने कीवर्ड वाले सेक्शन को देखना है। इसके बाद एवरेज मंथली सर्चेज और कंपटीशन। एवरेज मंथली सर्चेज यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होती, मगर फिर भी हमने आइडिया लेने के लिए इसको कंसीडर करना होता है। और इस कंपटीशन का मतलब है कि इस कीवर्ड पर लोग कितना कंटेंट बना रहे हैं और इन पर कितने लोग अपने पेड एड्स चलाना चाहते हैं। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी या SEO डिफिकल्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपनी कीवर्ड सर्च को ब्रॉडन करना चाहते हैं तो इन कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें कीवर्ड मजीद बढ़ गए हैं। इसके बाद हम फिल्टर के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, यानी इनको मजीद फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन सारे कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को अगर ना यूज करना चाहते हो, क्योंकि इन पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लो और मीडियम कंपटीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कीवर्ड मजीद कम हो जाएंगे। इसके बाद किसी कीवर्ड को भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग लिखने पर मुझे वही कीवर्ड्स देगा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ मिलेगा। इसको ऐड करने पर अब कीवर्ड बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। इसके बाद हम इन कीवर्ड को दूसरे ब्रांड्स, टूल्स या इंडस्ट्री की बुनियाद पर भी रिफाइन कर सकते हैं। इन तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट को हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करने से हम इस लिस्ट को CSV या गूगल शीट के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्यूचर यूज के लिए हम इसको अपनी ड्राइव में सेव कर लेते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन यानी स्टार्ट विद द वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। ये किस तरह काम करता है। इसमें अपनी किसी कॉम्पिटिटर की साइट का लिंक या URL इनपुट करके गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। इससे हमें इस वेबसाइट पर यूज होने वाले सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, जो कि पहले वाले मेथड से भी अच्छा तरीका है। मेरा ख्याल है कि आपको अब गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। शुक्रिया। नीचे रिसर्च के लिए ये वीडियो देखें और कोर्स की पहली वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करें।